मानव का धर्म है विवेकी बनना। गौतम बुद्ध ने बहुत से अज्ञानी लोगों को सम्यक दृष्टि प्रदान की थी। तब की बात है, कौसाम्बी में एक ब्रह्मचारी रहता था। उसे अभिमान था कि उस जैसा कोई विद्वान नहीं है, इसलिए अपने साथ सदैव जलती मशाल रखता था। गौतम बुद्ध ने देखा तो उससे पूछा, अरे यह मशाल लिए क्यों घूमते हो? ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, सभी प्राणी अंधकार और अज्ञान में पथभ्रष्ट हैं, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मशाल लिए घूमता हूँ। तथागत ने पूछा, क्या तुम्हें 4 प्रकार की विद्याओं शब्द विद्या, नक्षत्र विद्या, राजविद्या व युद्ध विद्या का पूर्ण ज्ञान है? ब्रह्मचारी ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट करते हुए मशाल फेंककर तथागत के चरणों में मस्तक झुका दिया। उसका ज्ञान गर्वचूर हो गया। जो दूसरों को मूर्ख समझकर उनसे घृणा करता है, वह उस व्यक्ति की तरह है जो स्वयं अंधा होकर दूसरों को मशाल दिखाता घूमता है। अहंकारी कभी विवेकवान नहीं हो सकता और बिना विवेक के सत असत का ज्ञान नहीं हो सकता। अंततः ऐसे विवेकांध व्यक्ति को जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं होती, हताशा ही हाथ लगती है। शिष्य को अनूठी सीख दी। भगवान बुद्ध के सभी शिष्यों की कोशिश यही रहती थी कि उनके सिद्धांतों को यथाशक्ति आचरण में उतार लें। साथ रहने वाले शिष्य परस्पर एक दूसरे के आचरण पर दृष्टि रखते थे और एक के द्वारा कोई भूल होने पर दूसरा उसे टोक देता था। एक दिन बुद्ध के 2 शिष्य नालंदा से पाटलिपुत्र आ रहे थे, जहां बुद्ध रुके थे। पूरे दिन के सफर में दोनों चलते चलते थक गए। रास्ते में नदी दिखी तो पानी पीकर थोड़ा सुस्ताने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक स्त्री पानी में डूब रही है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए स्त्री का स्पर्श वर्जित माना जाता है, अतः एक ने कहा, हमें धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए। लेकिन दूसरा बोला, मेरी आंखों के सामने कोई मर जाए और मैं कुछ न करूं, यह असंभव है। ये कहते हुए वह पानी में कूद पड़ा और स्त्री को कंधे पर उठाकर बाहर ले आया। दोनों की यात्रा फिर शुरू हो गई। रास्ते भर पहले भिक्षु ने दूसरे की खूब निंदा की। बुद्ध के सामने पहुंचने पर पहले भिक्षु ने पूरी बात सुनाते हुए कहा, भंते, इसे मैंने काफी रोका, किंतु यह इस भीषण पाप को करने में तनिक नहीं हिचकिचाया। बुद्ध ने उसकी पूरी बात सुन शांतिपूर्वक पूछा, इस स्त्री को कंधे पर बाहर लाने में कितना समय लगा होगा? उसने जवाब दिया, 15 मिनट। फिर बुद्ध ने पूछा, उसके बाद तुम लोगों को यहाँ आने में कितना समय लगा? उत्तर मिला, यही कोई 6 घंटे। तब बुद्ध ने उसे समझाया, इसने तो उस स्त्री को 15 मिनट ही कंधे पर रखा, लेकिन तुम तो उसे 6 घंटे से अपने ऊपर बिठाए हुए हो। अब बताओ, तुम दोनों में बड़ा पापी कौन है? उस भिक्षु ने अपनी गलती जान लज्जा से सिर झुका लिया। सार यह है कि सदैव सद्विचारों और खुली सोच को प्रश्रय देना चाहिए। बुद्ध ने मिठाई खाई। बुद्ध को एक शिष्य ने खाने के लिए मिठाई दी। बुद्ध ने पूछा कि इतनी अच्छी मिठाई कहाँ से प्राप्त की? पहले तो उसने झूठ बोलकर किसी मित्र का नाम बता दिया, किंतु बुद्ध को विश्वास नहीं हुआ। बुद्ध ने फिर पूछा कि सच सच बताओ कि तुमने यह मिठाई कहाँ से प्राप्त की है। बुद्ध की शक्ति के सामने वह झूठ न बोल सका। आखिर उसे सच बतलाना ही पड़ा, मैंने अमुक दुकान से यह मिठाई चुराई थी। ये सुनकर बुद्ध को दुख हुआ। उन्होंने तुरंत ही मुख में उंगली डालकर उल्टी के द्वारा सारी मिठाई निकाल दी। ये सब देखकर शिष्य रोने लगा और उसने बार बार बुद्ध से क्षमा मांगी। उसने विश्वास दिलाया कि अब मैं कभी भी चोरी न करूंगा। बुद्ध ने समझाया कि चोरी करना पाप है और वह एक अपराध है। चोरी करने वाले को नरक मिलता है एवं चोरी करना अधर्म है। धर्म के 10 अंग हैं, तुम उनको अच्छी तरह से समझ लो। 1 सदा सत्य बोलो। 2 हिंसा मत करो। 3 चोरी मत करो। 4 अधिक पदार्थों को जमा नहीं करना चाहिए। 5 इंद्रियों को सदा वश में रखो। 6 मन को सदा पवित्र रखो। 7 सबको क्षमा करना चाहिए। 8 यथाशक्ति सबकी मदद करना। और 10 क्रोध नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य धर्म का पालन करता है वह सदा सुखी रहता है और ईश्वर उस पर सदा प्रसन्न रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी प्रकार से और भी ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, आपके कमेंट एवं लाइक से मोटिवेशन मिलता है। आप जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ आपका दोस्त पुनः आपको कहता है जय श्री महाकाल। बुद्ध का शिष्य अनाथपिंडिक। बुद्ध के शिष्यों में एक शिष्य था अनाथपिंडिक। वह धनी व्यक्ति था। उसका ये नाम इसलिए पड़ गया था कि वह रोज सुबह सुबह अपने घर के बाहर अच्छा भोजन बनाकर बैठ जाता था। उसके पास जो आता था उसे वह खिलाता था। वह अनाथों के पिंड को भरता था, अर्थात सबका पेट भरता था। इसलिए उसका नाम अनाथपिंडिक पड़ गया। वह अपने काम और नाम से प्रसिद्ध हो गया था। उसका यश दूर दूर तक फैल गया था। बुद्ध ने भी उसकी ख्याति सुन रखी थी। बुद्ध उन दिनों अपने हजारों सन्यासी भिक्षुओं के साथ वैशाली नगर में उपदेश दे रहे थे और लोगों को असीम शांति प्रदान कर रहे थे। अनाथपिंडिक को मालूम पड़ा कि मेरे नगर के पास ही बुद्ध अपने अनेक शिष्यों के साथ आए हुए हैं। वह उनके दर्शन करने गया। वहां पहुंचने पर उसे बुद्ध के दर्शन हो गए। बुद्ध शांति, आनंद और प्रेम की मूरत थे। चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट थी। उनके वस्त्र पीत रंग के थे और सिर पर जटाएं थीं। वे बहुत ही मीठा और नम्रतापूर्वक बोल रहे थे। उनको सैकड़ों लोग बिल्कुल शांत होकर सुन रहे थे।
बुद्ध की शांति और आनंद उनके हृदय में उतर रहा था। सत्संग समाप्त हुआ। अनाथपिंडिक करीब आया, बुद्ध के चरणों में नमस्कार किया और कहा, मैं अनाथपिंडिक हूँ। कहो, कैसे आए? मैं चाहता हूँ कि आप मेरे नगर में पधारें। वहाँ के लोग आपके धर्म उपदेश को सुनकर लाभान्वित हों और उनका जीवन आनंद से भर जाए। उद्धरण चिन्ह। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं आऊँगा, तुम व्यवस्था बना लेना। अनाथपिंडिक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पुनः बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और एक और बैठ गए। महाकश्यप बुद्ध के शिष्य थे। उन्होंने पिंडिक को समझाया कि हम यहाँ पर हजारों भिक्षु हैं, तो किसी एक के घर में तो रुकना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए अच्छा ये रहेगा कि तुम किसी खुले बाग बगीचे में व्यवस्था कर लेना। हम जैसे लोग भगवान के लिए एक छोटी सी झोंपड़ी बना लेंगे और हम भिक्षु उनके आसपास रुक जाएंगे। अनाथपिंडिक ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। वह अपने नगर लौट आया और अपने नगर में नजर दौड़ाई कि कहाँ कहाँ पर व्यवस्था हो सकती है। उसे एक बड़ा सुंदर बगीचा पसंद आ गया। वह उस बगीचे के मालिक के पास गया। उससे जाकर कहा, मैं आपका बगीचा खरीदना चाहता हूँ। मैंने बुद्ध देव को बुलाया है। उनकी सेवा के लिए मैं उनको ये बगीचा भेंट देना चाहता हूँ, ताकि वे यहाँ पर रहकर लोगों को धर्म का उपदेश देकर उनका जीवन धन्य कर दें। उद्धरण चिन्ह। बगीचे का मालिक संत महात्माओं के प्रति श्रद्धा नहीं रखता था, इसलिए उसने साफ मना कर दिया, मैं तो बेचूंगा ही नहीं। बहुत मनाने पर कहा, चलो ठीक है, ये बगीचा तुमको देता हूँ, पर इस बगीचे की कीमत एक साथ लूंगा। इस बगीचे की खरीदारी यूं होगी कि तुम जितनी जमीन पर सोने के सिक्के बिछा लोगे, मैं उतनी जमीन तुम्हें दे दूंगा। उद्धरण चिन्ह। अनाथपिंडिक के तो प्रसन्नता के मारे आंसू निकल आए। उसने कहा, शुक्र है तू राजी तो हुआ। मुझे बुद्ध देव को यहाँ पर लाना है और अगर इतनी बड़ी कीमत भी है तो मैं ये कीमत भी दूंगा। अनाथपिंडिक अपनी सारी दौलत, सारा सोना बैलगाड़ियों में भरकर ले आया। उसने सोने के सिक्कों से सारा बगीचा पात दिया, सोने की तह बिछा दी। वहाँ के लोग अनाथपिंडिक को पागल कहने लगे, इसने एक महात्मा के लिए अपनी सारी संपत्ति लुटा दी है। लोगों को क्या मालूम कि संत, महात्मा और गुरु का सानिध्य कितना अमूल्य होता है। महात्मा बुद्ध 40 साल तक देश भर के गांव में जाकर धर्म का उपदेश देते रहे। उनका ये भाव था कि जिस आनंद को मैंने पाया है वह जन जन तक पहुँचे। शांति पाने का अधिकार सबको है। वे घर घर जाकर ज्ञान का दीपक जलाना चाहते थे। उन्होंने जीवन भर अनेक दीपक जलाए। उनके उपदेश से अनगिनत लोगों का मन निर्मल हो गया। अंडस्को अनाथपिंडिक के मन में बस एक ही इच्छा थी कि मैं महात्मा बुद्ध का सानिध्य प्राप्त करूं। अपने नगरवासियों के साथ बैठकर बुद्ध देव का उपदेश, जो अमृत है, सबके साथ बैठकर पी सकूं। बगीचे के मालिक ने देखा कि सारा बगीचा सोने के सिक्कों से पटा पड़ा है। वह अनाथपिंडिक की एक महात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा को देखकर हैरान रह गया। उसका हृदय पिघल गया। श्रद्धा की बुझी हुई ज्योति जल उठी। उसने मन में कहा, मैंने बहुत ही गलत किया है। उसने हाथ जोड़कर अनाथपिंडिक से कहा, आप इन सारे सोने के सिक्कों को उठा लीजिए, मुझे धन नहीं चाहिए। इस सारे बगीचे को आप मेरी ओर से उपहार समझ लें। अनाथपिंडिक ने कहा, अब तो वचन हो चुका है और अब मैं अपने वचन से नहीं गिरूंगा। अब तो तुम सारी स्वर्ण मुद्राएं उठा लो, मैं इस धन को स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसा सुनकर बगीचे के मालिक ने अनाथपिंडिक के चरण पकड़कर कहा, आप मुझे माफ करें। मैंने आपके साथ जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं था। आज मैं पछता रहा हूं और मुझे स्वयं पर ग्लानि हो रही है। उद्धरण चिन्ह। अनाथपिंडिक को उस पर दया आ गई। उसने उसको एक उपाय सुझाया कि महात्मा बुद्ध जब कुछ समय बाद धर्म उपदेश की वर्षा करके दूसरे गांव जाएं तो तुम वहां पर जाकर उनकी और उनके सारे शिष्य के रहने की व्यवस्था करना। धन के लोभ से सत्संग का लोभ कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री महाकाल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का।